अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर से विमलनाथ भगवान का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तीर्थंकर विमलनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश के और कंपिलापुर में जन्मे थे। उनके पिताजी का नाम कृतवर्मा था, माँ का नाम जयश्यामा था। इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी चौथ के दिन हुआ था। इनका चिन्ह सूअर था। इनके शरीर की ऊंचाई 60 धनुष की थी और तपे हुए सोने के समान इनका शरीर था। इसके बाद इन्होंने सम्मेद शिखर से मोक्ष को प्राप्त किया। इनका तपो संस्कार या तप ग्रहण या प्रथम केशरुंच इनका जो हुआ था वह सहेतुक नगरी में हुआ था और कंपिलापुर से बाहर निकल करके इन्होंने बेला करके और विशाखा नामक राजा से प्रथम आहार ग्रहण किया था। इस तरीके से हमारे विमलनाथ भगवान का स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है कि हे भगवान, आपके उपदेशों में वस्तु तत्व की, सत्य तत्व की समीक्षा की जाती है, सत्य तत्व का प्रस्तुति की जाती है। और सत्य तत्व को प्रस्तुत करने के लिए दो प्रकार के न्याय होते हैं, एक नित्य और एक अनित्य। नित्य या अनित्य या क्षणिक या नित्य जो होते हैं, ये परस्पर में यदि एक दूसरे से अपेक्षा रख करके होते हैं तो वे न्याय 100 पर का उपकार करने वाले होते हैं, और यदि वे निरपेक्ष होते हैं तो एक दूसरे का 100 पर का घात करने वाले होते हैं। एक कारक, जिस प्रकार से एक कारक उपादान या निमित्त के रूप में, दो कारणों के रूप में होता है, और वह कारक की सहायता करने के लिए अन्य कारक होते हैं, उनकी समीक्षा करके पदार्थ की सिद्धि के लिए या कार्य की सिद्धि के लिए जिस प्रकार से होते हैं, उसी प्रकार सामान्य और विशेष, अर्थात विशेष उत्पन्न, सामान्य और विशेष को जानने वाले गौण मुख की कल्पना से आपके मत में नए कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ होते हैं। ये नए ही जो है ना, कारक की जो कारक होते हैं, एक कारक मुख्य होता है, अन्य कारक गौण होते हैं, और कारक जो होते हैं कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संप्रदान और अपादान अधिकरण, और इन कारकों में जो होता है, इन कारकों में एक कारक मुख्य होता है, उसके सब सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन ये मुख्य और गौण होने के कारण से आपके मत में आपके लिए इष्ट अभिप्रेत नए जो कार्य की सिद्धि में समर्थ होते हैं। अब इसके बाद उसी नए को बताने के लिए इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी में पर 100 पर के ज्ञान कराने वाला प्रमाण कहलाता है, 100 परावकाशकम प्रमाणम, 100 और बुद्धि लक्षण है जिसका ज्ञानी लक्षण है, इसलिए कहा है 100 पूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान ही प्रमाण है, और हित और अहित की प्राप्ति और परिहार करने, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने वाला, इसलिए वह ज्ञानी प्रमाण है, ऐसा अन्य सभी आचार्यों के द्वारा मान्य है। और वह जिस प्रकार से प्रमाण होता है, उसी प्रकार एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले सामान्य और विशेष की पूर्णता इसमें विद्यमान प्रमाण में होती है। अब एक हमारे सामने आता है एक विशेषण और विशेष्य। विशेषण वह कहलाता है जो किसी भी पदार्थ के विशेष का नियमित करने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे घोड़ा बहुत सारे हैं, उन घोड़ों में काला घोड़ा अगर कहा जाता है तो वह काला घोड़ा जो होता है वह विशेषण हो जाता है, जो समस्त घोड़ों से एक काले घोड़े को एक विशेष रूप में खड़ा कर देता है, वो विशेषण काला विशेषण होता है।
और जिस शब्द के विशेषण के द्वारा जो नियमित होता है वह विशेष कहलाता है। और विशेषण और विशेष सामान्य का प्रसंग आता है, किंतु स्याद पद आपके द्वारा होने के कारण से विविक्षित विशेषण विशेष से ही अविक्षित विशेषण विशेष का परिहार हो जाता है। यानी विविक्षित का मतलब काला घोड़ा कहने से काले घोड़े को छोड़ करके बाकी के जितने भी घोड़े हैं, सफेद लाल आदि, वो सब अलग हो जाते हैं, उनका परिहार हो जाता है और काला घोड़ा ही ग्रहण कर लिया जाता है। तो विशेषण यह कहा जाता है कि बहुत सारी वस्तुओं में से एक जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसको सामने प्रस्तुत कर देता है, और यही वस्तु तत्व को स्थापित करने के लिए, विवेचित करने के लिए, सत्य की विवेचना के लिए यह नय की भूमिका होती है। और नय की भूमिका को बताने के लिए यहाँ पर आगे एक बात और कह देते हैं, हे भगवान आपके मत में जो नय है वह स्यात् पद से लांछित है, अर्थात स्यात् ही उसका एक चिन्ह है, और उस चिन्ह के होने के कारण से जिस प्रकार के लोहे की धातु को रसायन लगा देने पर या पारस मणि के साथ में आने का वो सोना बन जाता है, इसी प्रकार से नय के द्वारा वस्तु तत्व का विवेचन हो जाने से असत्य पक्ष अपने आप अलग हो जाता है और सत्य पक्ष सामने आ जाता है। ये विमलनाथ भगवान ने वस्तु तत्व को बताने के लिए नय की विवेचना प्रस्तुत की है। इसलिए उस हित के इच्छुक जो गणधर आदि उत्तम पुरुष हैं वो हे विमलनाथ भगवान आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। और जैन दर्शन की, जैन सिद्धांत की सत्य को समझने के लिए जहां प्रमाण की आवश्यकता होती है वहां पर जैन दर्शन नय को भी सामने रखता है, क्योंकि नय के बिना सत्य का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। और स्यात् शब्द एक ऐसा है जो मुख्य और गौण करके ही पदार्थ की विवेचना कर देता है और हमारे लिए पदार्थ समझ में आ जाता है। ऐसे वस्तु सत्य को बताने वाले विमलनाथ भगवान नय का प्रयोग करके संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाले हैं। उनके हितकारी वचनों को हम हृदयंगम करते हुए उन्हें प्रणाम नमस्कार और करते हैं।